मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सियासत गर्मा गई, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटाखे फोड़ने वाले बयान के बाद अब सियासी बयानों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच इस मुद्दे पर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार दीपावली से पहले पटाखों पर राजनीति गर्मा गई, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पटाखे फोड़ने की खुलकर बात कही। इसके बाद ये मामला अब सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पटाखा बैन अगर कोई लगा रहा है तो वो बीजेपी की दिल्ली सरकार है। दीपावली पर पटाखे फोड़ना भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी का प्रतीक है। आजकल बयान आया है कि त्योहार होते हैं, लोग ज्ञान करने लग जाते हैं, हम तो पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजी करेंगे। रामेश्वर शर्मा भी कह रहे हैं कि हाँ सही है, हम तो पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजी करेंगे। बाकी जो अन्य त्योहार आते हैं, जब किसी का ज्ञान जागृत नहीं होता हिंदू त्योहारों पर। देखिए, पटाखे फोड़ने पे कोई बैन लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार। बाकी पटाखे जो है इस बात की खुशी जाहिर करने का त्यौहार है कि भगवान राम फिर अयोध्या पहुँचे और उन्होंने फिर अयोध्या में रामराज स्थापित किया। और पटाखे की बात न करे बीजेपी, बात ज़्यादा करे कि रामराज कैसे स्थापित होगा जो भगवान राम ने स्थापित किया था, क्योंकि इन्होंने हमेशा उसकी बात की है। पटाखे तो फोड़ेंगे ही, कौन रोक लेगा। लेकिन उसी पटाखे की दुकानें जो 30 साल से विट्ठल मार्केट में लगती थी, उसको परमिशन नहीं मिल रही है। और उसमें करीब 50 एक सोसाइटी है पूरी, लेकिन उसको परमिशन यहाँ नहीं दी जा रही। और एक सिंगल आदमी को वहाँ पे परमिशन दे दी, जिसके लिए अभी ज्ञापन यहाँ सीपीए में दिया जाएगा कि उसको जो लगातार 30-40 साल से पटाखे दुकान लग रही है, क्योंकि अगर ये वहाँ पे अनुमति नहीं दी तो इस क्षेत्र के लोग भगवान राम के आगमन पर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। इसके लिए भोपाल जिले का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी सनातन धर्म का कोई त्योहार आता है तो विवाद खड़ा कर दिया जाता है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, पर्यावरण की रक्षा की जाती है, फिर दीपावली पर ही रोक क्यों लगाई जाती है। उन्होंने आगे कहा, 31 दिसंबर को जब दुनिया भर में पटाखे फोड़े जाते हैं तब प्रदूषण की बात क्यों नहीं होती। देखिए, हमें सबसे आग्रह ये है कि आखिर जब हिंदू धर्म के कोई सनातन के त्योहार और पर्व आते हैं तो कोई आतिशबाजी पर बोलने लगता है, कोई होली के रंग पर बोलने लगता है, कोई पानी बचाने के लिए बोलने लगता है। मैं सब लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं, पानी की पूजा केवल सिर्फ हिंदू ही करता है। मुसलमान ईसाई पानी बचाने के लिए कोई आंदोलन कभी तक गंगा की सफाई में उतरा क्या? पेड़ लगाने का और पेड़ बचाने का काम और पेड़ की पूजा केवल सनातनी हिंदू ही करता है। मुसलमान ईसाई उतरा क्या इसमें? नहीं उतरा। इसलिए सबसे आग्रह है कि 31 दिसंबर की रात को जो पूरे विश्व में पटाखे चलते हैं उससे प्रदूषण नहीं होता। तब कोई बोला? अब तो मुसलमानों के भी कई त्योहार और शादी विवाह ऐसे होने लगे जिसमें पटाखे चलने लगे। उस पर कोई बोलता है? उस पर कोई बोलता है? जब होली, दशहरा, दीपावली आती है तो सनातन और हिंदू धर्म पर चोट करने के लिए ये मत करो, पटाखे नहीं चलाओ। क्यों नहीं चलाओ? क्यों नहीं चलाओ? हम अपना पर्व धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि देश में भगवान राम के लंका विजय के बाद जब अयोध्या आते हैं तो देश दीपावली मनाता, दिया भी जलेंगे, पटाखे भी चलेंगे। इसलिए मेहरबानी करना, कानून सबके लिए समान है, व्यवहार भी सबके लिए समान है। अगर आप चाहते हो कि सबको सामान्य व्यवहार हो तो एक जैसी बात करना बुद्धिजीवी सीखे तो ज्यादा बेहतर है। हिंदुओं पर तंच कसना बंद करो, अन्यथा हिंदू तुम पर क्या कसेगा। और जब हिंदू कसना शुरू करेगा तो फिर ध्यान रखना, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। दीपावली के पटाखे इस बार सिर्फ आसमान ही नहीं रोशन करेंगे, बल्कि राजनीतिक माहौल भी गर्मा रहे। एक तरफ पर्यावरण की चिंता, वहीं दूसरी तरफ परंपरा और आस्था का सवाल। अब देखना होगा कि पटाखों की राजनीति दीपावली तक और कितने धमाके करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।